जय मातेश्वरी। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आचार्य अजित मिश्र। आज मैं कह सकता हूं कि थोड़ा गंभीर विषय के साथ आपके साथ आया हूं, क्योंकि मकर राशि की जो पीड़ा बढ़ गई है। क्योंकि कई लोगों का प्रश्न आया कि आचार्य जी ये दिक्कत है, आर्थिक दिक्कत आ गई है, शारीरिक कष्ट ज़्यादा बढ़ गया है, साथ ही साथ पैरों में दर्द है, मन टेंशन है, मानसिक चिंता है, शारीरिक कष्ट। तो मैं तो पहले से कह रहा था कि चीज़ें का दिक्कतें आएंगी। और क्योंकि शनि वक्री हुआ है, और शनि वक्री होने का अर्थ यही है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है। और मकर राशि जो है ना, वो पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है। तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों यानी कि शनि की निगाह पर हैं, और जो कोई भी गलती कर रहा है उसको तुरंत दंड दे रहे हैं, क्योंकि कर्म फलदाता शनि यहाँ पे फास्ट निर्णय कर रहे हैं। यानी कि जो कोर्ट बैठी है शनि की, यहाँ पे निर्णय ऑन द स्पॉट हो रहा है, डिसीजंस तुरंत लिए जा रहे हैं। और यही मकर राशि को समझ नहीं आ रहा है कि शनि वक्री हो रहा है तो इतना कष्ट अचानक कैसे मिल गया। अभी तक जो चीज़ें सही चल रही थी, अभी तबीयत सही थी, तबीयत अचानक मेरी ख़राब हो गई। कुछ लोगों को देखा जा रहा है यहाँ पे कि लोगों को निगेटिविटी, जिसे हम लोग कहते हैं ऊपरी दिक्कत, जी भूत प्रेत का दिक्कत के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। बहुत लोगों का ऐसा दिक्कतें आ रही हैं। लोगों ने तंत्र कर दिया है या फिर तंत्र से आक्रोशित हो गए हैं, तंत्र से कह सकते हैं कि परेशान हैं। साथ ही साथ आर्थिक कष्ट लोगों का बढ़ गया। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां नहीं जा रही हैं तो लोग स्वयं से रिज़ाइन कर दे रहे हैं। ये सिचुएशंस बनी हुई है। 2-3 लोगों का ऐसा सिचुएशन आया है अभी मेरे पास, जो ऐसी दिक्कतें आ रही है। एक हमारी HR हैं गुड़गांव की, उन्होंने कंसर्न किया कि सिर्फ बॉस से कुछ बातचीत। मैं तो पहले कह रहा था कि अभी ये समय जो है ना, बॉस से खटपट का है। बॉस तो करेगा ही करेगा। और इस समय क्या है ना कि उनको बस किसी तरह से बाप बोल के काम चला लो, क्योंकि यहाँ पे रिज़ाइन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर आपको उसने प्रमोशन नहीं दिए तो नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को प्रूफ करो और अपनी चीज़ों को वापस मिलेगा। अभी समझ लो ये आपके कर्मों का फल आपको ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि क्या हुआ ना कि पृथ्वी शनि के नज़दीक आ गया तो उसकी नज़र सिर्फ आप पे है। समझ लीजिए कि आप स्टूडेंट हो और आपकी क्लास में शनि आ गया, तो जो बच्चा शैतानी कर रहा होगा, जो बच्चे गलत कार्य कर रहे होंगे, उनको तो दंड देना शुरू करेगा। और यही हो रहा है मकर राशि के जातकों के साथ। जो उनके पूर्व के जन्म यानी कि इमेज जो लोगों की सुधरी नहीं थी अभी तक, और लोगों ने कुछ अच्छे कार्य नहीं किए, पूजा पाठ में नहीं आया है ना। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया कि श्रीमद् भगवद गीता का एक मंत्र का जाप रोज करो, एक ही पाठ पढ़ो। हाँ, सुंदरकांड का पाठ करो, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। लेकिन नहीं कर रहे हो। और जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, करने वालों की संख्या बहुत है। बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया है, बहुत लोगों ने मुझसे कंसर्न किया है। उन लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इस मंत्रों का उच्चारणों से जो उनकी निगेटिविटी थी, वो निगेटिविटी ख़त्म हुई है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे चल के आप भूल जाओगे और वीडियो को देखते रहोगे। तो इस समय आप वीडियो को रोक लें और सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि देखिए, मकर राशि के जातक सिर्फ आप ही लोग हो नहीं, बहुत लोग हैं जिनको बहुत सी तमाम परेशानियां आ रही हैं, चिंतन आ रहे हैं, टेंशन्स आ रहे हैं। तो उन लोगों तक ये समस्याएं का हल पहुंच सके कि ये समस्या है, आइडेंटिफिकेशंस हैं, उसको समझिए और उसका उपाय करिए। क्योंकि लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी मकर राशि की 7.5 चल रही है। और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता चला कि क्या कहते हैं, मकर राशि में क्या कर सकते हैं, कैसे उपाय कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगों को अपने आप को बचा सकते हैं, नहीं पता। तो यही सब चर्चा मैं आज आप लोगों के साथ करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मकर राशि के जातकों तक ये वीडियो पहुंचेगा तो मुझे लगेगा कि मैं ईश्वरीय कार्य में मैं मदद कर रहा हूं लोगों की, और माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। देखिए, मकर राशि अभी तक आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि
शनि वक्री क्या है। शनि वक्री का इफेक्ट तो आप लोगों को अब समझ में आना शुरू हो गया। लोगों को उस समय जब मैं कह रहा था तो लोग कह रहे थे कि आप ऐसे ही बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो, ऐसी ही बातों को कर रहे हो। जी नहीं, मैं तो स्थिति को बोल रहा था जैसे ही जुलाई आएगी, जुलाई के बाद स्थिति परिस्थिति बदलने लग जाएगी। आपको नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि मैं कह रहा था तो लग रहा था कि नहीं अभी तो मेरा सब चंगा है। देखिए चंगा है, लेकिन अब दिक्कत आ रही है। अच्छे अच्छे लोगों को दिक्कत आ रही है, जिनका आर्थिक दिक्कत नहीं आ रही है ना, उनको मानसिक दिक्कत आ रही है। मानसिक दिक्कत के साथ सांसारिक दिक्कत आ रही है। कह सकते हैं उनको शारीरिक कष्ट आ रहा है, उनको भूत प्रेत दिक्कत का, तंत्र विद्या का दिक्कत आ रहा है। ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। और जो लोग भी मेरे माध्यम से कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, देखिए सबको नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सब लोग पहुँच जाइए, क्योंकि देखिए चार्जेबल है, फीस है, क्योंकि मैं सब लोगों का कुंडली नहीं देख पाऊँगा, इसलिए कुछ फ़ीस रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। और फीस को मैंने कुछ कम भी करवा दिया क्योंकि कुछ लोगों ने बात भी रखी कि आचार्य जी फीस ज़्यादा है और हम नहीं दे पाएंगे। तो मैंने फ़ीस को कम करवाया। फ़ीस को ज़्यादा इसलिए करवाया था कि लोग ज़्यादा आ रहे थे, तो अभी मैं कम इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा 4 दिन 5 दिन 6 दिन का, क्योंकि इस तरह का शेड्यूल बनेगा। क्योंकि इतना ज़्यादा कॉल्स आते हैं, इतने ज़्यादा मैं कितने अपॉइंटमेंट्स कर पाऊँगा, है ना। तो इसलिए है रिक्वेस्ट है कि तुरंत नहीं करने की कोशिश करिएगा। 5 to 6 डेज़ लगेंगे। तुरंत प्रयास नहीं करना है कि नहीं मेरे को कुंडली, मेरे को तुरंत विवेचना कर दी जाए, विश्लेषण कर दिया जाए, नहीं। ठीक है। तो देखिए शनि वक्री की हम बात कर रहे थे। शनि वक्र है। अब लोग पूछ रहे हैं कि कब तक सही होगा। देखिए कहना बहुत मुश्किल, क्योंकि देखिए जो चंद्र कुंडली के हिसाब से हम जब देख रहे हैं तो स्थिति देखें तो दिसंबर तक कह सकते हैं कि काबू में आ जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जो अभी परेशानी आने वाली थी, जो तकरीबन आपके जनवरी तक दिक्कत थी, जनवरी के बाद से लेकर ये जून जुलाई तक आप लोगों को आराम था, आप लोगों को सेहत सही थी, आर्थिक दिक्कतें जो थी वो ख़त्म हो गई थी, लोन की जो दिक्कतें थी, लोन की जो ईएमआई वगैरह नहीं भर पा रहे थे, वो दिक्कतें ख़त्म होने लग गई थी। लेकिन अभी फिर से परस्पर वही स्थिति परिस्थिति फिर से आ गई। मानसिक चिंता, मानसिक टेंशन, मानसिक परेशानी, डिजीज़, शादी में दिक्कतें आने लग गई, लोगों को वैवाहिक संबंधों में दिक्कत आने लगी, प्रेम प्रसंगों में दिक्कत आने लगी, उनके क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कुछ लोगों के हो गए, जिसकी वजह से शादी में दिक्कत आ गई, है ना। तो ये समय है कि जहाँ पे लोगों को धोखा मिल रहा है, और मैंने पहले भी कहा था कि धोखा मिलेगा और लोगों को मिलना शुरू हो गया। ठीक है। अगर आप उसमें से नहीं हो और माता रानी की कृपा है तो बस भक्ति में लगे रहो, और क्योंकि बिना भक्ति मार्गी के तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा उपाय श्रीमद् भगवद गीता का है। सिर्फ एक मंत्र रोज का, क्योंकि माँ की पूजा के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता मैं जरूर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इससे बड़ा मैनेजमेंट, टीचर, प्रोफेसर जो स्वयं श्री हरि विष्णु, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, और किसी धर्म में नहीं कहा गया कि मैं भगवान हूँ। सब भेजे गए हैं, लेकिन किसी और ने नहीं कहा। कहने वाले थे तो सिर्फ हमारे श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता, यानी कि इनसे बड़ा प्रोफेसर कोई नहीं है। स्वयं भगवान ने रास्ता बताया है। कहा जाता है कि जब आदमी टेंशन में हो, परिस्थितियां अनुकूल ना हो, तो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि वही मोटिवेशन का एक स्रोत है। इससे बड़ा मोटिवेशन आपको किसी और के पास, न संदीप माहेश्वरी के पास जाने की, ना आपके एक और कोई हैं उनके पास जाने की, किसी मोटिवेशनल के पास नहीं जाने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्यात्म के साथ आपको ज्ञान प्रदर्शन का मौका मिलेगा। साथ साथ आपके अंदर ज्ञान भी आएगा, लोगों से व्यक्त भी कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके जो पाप है ना, उनको पाप काटने में ये सक्षम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि श्रीमद् भगवद गीता का। और देखिए शनि कष्ट क्यों दे रहा है, इस चीज को आपको समझ नहीं आ रहा है। कष्ट यूँ दे रहा है कि आपके जो कर्म थे पिछले जन्म के, इस जन्म के, वो खराब थे, और उसको अभी तक आपने सही नहीं किया। उसको आपने अभी तक अपने पुण्य में तब्दील नहीं किया। पुण्य बढ़ाओगे तो पाप कटेंगे। अभी मेरे से एक कॉल में चर्चा हो रही थी, तो क्या मेरे पिछले जन्म का पाप मेरे को इस जन्म में भोगना पड़ रहा था, इस जन्म का कब? तो मैंने बोला कि देखिए
प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, प्रारब्ध में कोई कमी नहीं होगी। इसको मत सोचिएगा कि प्रारब्ध में कमी हो जाएगी, नहीं। मैंने अगर आपको भगवत मार्ग बताया है, माँ की पूजा बताई है, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने का आदेश दिया है, तो अगर आप ये कर रही हो तो प्रारब्ध कटेगा नहीं। इस बात को नोट कर लीजिए, प्रारब्ध नहीं कटेगा लेकिन प्रारब्ध कम हो जाएगा। और एक बात बोल दूं, प्रारब्ध कट सकता है, काटने वाला सिर्फ एक त्रिपुरारी। कहते हैं ना, भागी मेट सके त्रिपुरारी, यानी कि हमारे भाग्य में अगर कुछ बुरा है, प्रारब्ध पूरा प्रारब्ध है, तो उसको मेटने का सिर्फ क्षमता है तो स्वयं महाशंकर में है, महाभोलेनाथ में। ठीक है। और सावन का ये पवित्र महीना आपके लिए है, तो अगर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक संभव हो तो करा लीजिए, घर में करवाइए, नहीं हो पाता है तो संपर्क कर लीजिए। ठीक है, रास्ता बता दिया जाएगा, स्थिति बता दी जाएगी, आप लोगों की मदद कर दी जाएगी, क्योंकि भागी मेटने में और कोई सक्षम नहीं है, कोई और सक्षम नहीं है, क्योंकि भागी तो मेटने का काम स्वयं श्री भोलेनाथ का है, स्वयं शंकर जी का है। तो मैं पहले कह रहा था कि देखिए, आपको पुण्य बनाना है, तुम स्वयं श्री हरि विष्णु के पास पहुंच जाइए कि पुण्य को वृद्धि करोगे तो पापों में जो प्रारब्ध में कमी आ जाएगी, आपको भोगना कम पड़ेगा, लेकिन भोगना तो जरूर पड़ेगा। लेकिन जब आप स्वयं श्री हरि विष्णु के पास चले जाओगे तो आपको सही मार्ग मिल जाएगा। कहते हैं कि भगवान शंकर की पूजा के बाद ही भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा मिलती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि जब शंकर जी विष को पी रहे थे तो उन्होंने पूरा नीचे तक क्यों नहीं लिया? भाई वो तो महादेव हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने सिर्फ अपने कंठ पे क्यों रोका? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही था क्योंकि स्वयं शंकर जी अपने प्राण वायु पे, जहाँ पे प्राण रहता है, वहाँ पे स्वयं श्री हरि विष्णु का चिंतन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो उन्होंने जब पिया तो उन्हें लगा कि नीचे तो स्वयं श्री हरि विष्णु विराजमान है, तो उन्होंने अपने कंठ में ही उसको धारण कर लिया। ये था भगवान शंकर का श्री हरि विष्णु के प्रति प्रेम। इसीलिए कह रहा हूं कि भगवान शंकर के बाद ही भगवान श्री हरि विष्णु के पास जा पाओगे, लेकिन भागी मेटने का काम भगवान श्री शंकर जी का है, त्रिपुरारी का है, क्योंकि ये असत्य नहीं है। भागी मेट सके त्रिपुरारी, ये असत्य नहीं है, ये सत्य है। अगर किसी की मृत्यु की आशंका हो, किसी को चोट चपेट एक्सीडेंट का योग हो, तो उसको रोकने में सिर्फ एक ही चीज सक्षम है, वो है, सबको पता है, जगत में पता है, लेकिन पूर्ण बात नहीं पता है कि लोगों क्या कहते हैं, महामृत्युंजय शुरू कर देते हैं। देखिए, महामृत्युंजय शुरू कर दोगे तो क्या होगा? देखिए, थोड़ी सी डीप बातें हैं, इसको मैं थोड़ा सा गुप्त रखूंगा, क्योंकि माता का भी आदेश नहीं आ रहा है कि इस बारे में चर्चा की जाए, गुप्त चीज़, क्योंकि गुरु के द्वारा दी गई, और मैं इसको पूरा रखना चाह रहा था, लेकिन मन में आया कि नहीं, इसको नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीपल की वृक्ष 4 मुखी दिया परिक्रमा जरूर करें, ठीक है, और सुंदर कांड का पाठ करें, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और श्रीमद् भगवद गीता का एक मंत्र का पाठ। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं मकर राशि का हूँ, पूजा नहीं करूँगा। मत करो पूजा, कर्म अच्छा कर लो, कर्म अच्छा कर लो, नियत अच्छी कर लो, दिल साफ कर लो, और दिमाग अच्छा कर लो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे, बुरा नहीं करोगे। और जिस दिन आपके अंदर ये सारी चीज़ें, ये गुण आ गया, तो बुरा नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रकृति को भी पता है कि अब ये व्यक्ति सुधर गया है, ये सतमार्ग पे आ गया है। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आप शंकर की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, मत करो। उन लोगों से कह रहा हूं जो कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा। बाकी तो देखिए भाई, उनको वो अध्यात्म में नहीं आ पाए हैं, अध्यात्म का वो जिसे कहते हैं पान, वो नहीं किया है, क्योंकि बिना गुरु के पान कहाँ होगा? वो अमृत है अध्यात्म। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम अध्यात्म रखा, क्योंकि वो पान मुझे मिला, मुझे गुरु के द्वारा वो आशीर्वाद मिला कि मैं उस मार्ग पे पहुंच सका, और चल रहा हूं, ठीक है। और मैं पहले कहता था साधना,
तो लोगों को लगता था कि कैसी साधना। तो देखिए लाइट भी चली गई और बिना साधना के चीज़ें पूरी नहीं होने वाली। अगर संभव है तो थोड़ा बहुत मंत्रों का जाप संख्या बढ़ा लें, 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार मंत्रों का जाप रेगुलर करें। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं जल्द ही एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा और ज़रूर आप लोग शेयर वगैरह करिए। ठीक है, जय माता दी।